दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के बीच के करेंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को जरूर से देख के जाइए। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर ये दिल से पसंद है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी दोस्तों साकिब अल हसन बने हैं, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, साकिब अल हसन। तो इसे आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 144 रही, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 144। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कितना परसेंट का चार्ज देना होगा। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कुल 1.1% का चार्ज देना होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1.1%। तो इसे भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 को शुरू किया। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। तो दोस्तों नाटो का 31वां सदस्य देश ये दोस्तों फिनलैंड बन गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फिनलैंड। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड लॉन्च की। तो दोस्तों वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड ये दोस्तों वाणी त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा वाणी त्रिपाठी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। तो दोस्तों 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में ये दोस्तों 2 साल को दी गई। एक हैदराबाद इसमें शामिल है और दूसरा मुंबई, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा उपर्युक्त दोनों। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ये दोस्तों रमेश सिन्हा बने हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा रमेश सिन्हा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये दोस्तों मनाया गया है 2 अप्रैल को, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 2 अप्रैल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्लाइनेक्स 2023 अभ्यास शुरू हुआ है। तो दोस्तों स्लाइनेक्स 2023 अभ्यास ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा श्रीलंका। तो इसको भी ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई जीपी F1 रेस किसने जीता है। तो दोस्तों जीपी F1 रेस जो है ये दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस ये दोस्तों मनाया गया है 4 अप्रैल को, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कप का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहाँ शुरू हुआ। तो दोस्तों विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये दोस्तों नॉर्वे देश में शुरू हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा नॉर्वे। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन हुआ।
तो दोस्तों कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन जो है ये दोस्तों भारत और यूएस के बीच में हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यूएस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पान को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों बनारसी पान को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा वाराणसी पान। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र दिवस ये दोस्तों 5 अप्रैल को मनाया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 5 अप्रैल। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो दोस्तों मानव वन्य जीवन संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन ये दोस्तों ब्रिटेन में किया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ब्रिटेन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी जी सियासत और सांप्रदायिक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों गांधी जी सियासत और सांप्रदायिक नामक पुस्तक ये दोस्तों लिखा गया है पीयूष बोबले के द्वारा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा पीयूष बोबले। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से ये दोस्तों डॉक्टर नित्या अब्राहिम को सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा डॉक्टर नित्या अब्राहिम। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? तो दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यूक्रेन। तो इसे भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूर्व सदस्य पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में मैदान पर एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है? तो दोस्तों T20 इंटरनेशनल मैदान पर एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला दोस्तों ये किम कॉटन बनी है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा किम कॉटन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NRAI यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों NRAI का जो नया अध्यक्ष है ये दोस्तों कलीकेश सिंह देव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कलीकेश सिंह देव। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन यानी ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ATMA के नए अध्यक्ष जो है ये दोस्तों बने हैं असुमान सिंघानिया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा असुमान सिंघानिया। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में ये दोस्तों नियुक्त किया गया है सब्बी सुब्रमण्यम को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सब्बी सुब्रमण्यम। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबान के रूप में हटा दिया है? तो दोस्तों पेरू देश को फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबान के रूप में हटा दिया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पेरू। तो इसे भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही संजीता चानू का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों संजीता चानू का संबंध जो है ये दोस्तों भारोत्तोलन से है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भारोत्तोलन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओरियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों ओरियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का खिताब ये दोस्तों प्रियांशु रजावत ने जीत लिया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा प्रियांशु रजावत। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस ये दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 7 अप्रैल।
तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आत्मा दिवस ये दोस्तों मनाया गया है 5 अप्रैल को। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा, 5 अप्रैल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस ये दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 अप्रैल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में किस देश ने 6 वर्षों में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों 6 वर्षों में पहली बार शीर्ष स्थान ये दोस्तों अर्जेंटीना ने हासिल किया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसीआई द्वारा जारी सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? तो दोस्तों सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग में शीर्ष पर ये दोस्तों हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स, यहाँ पे दोस्तों फोर्ब्स होगा, ठीक है। तो हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनर्स 2023 सूची में सबसे अमीर खेल मालिक किसे बताया गया? तो दोस्तों फोर्ब्स बिलियनर्स 2023 की सूची में सबसे अमीर खिलाड़ी के रूप में मुकेश अंबानी को बताया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकेश अंबानी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम 100 की वार्षिक सूची टाइम मैगजीन के पोल में शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों टाइम मैगजीन के पोल पर शीर्ष पर दोस्तों ये शाहरुख खान रहे, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहरुख खान। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो दोस्तों भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता 2026 तक बन जाएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2026। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूएस फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों कुल 5 भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो दोस्तों 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कुल 3167 बाघ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 3167। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में अंडमान और निकोबार कमान में कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार कमान में कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ, ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया? तो प्रस्थान जो है ये दोस्तों मुंबई में आयोजित किया गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों किस राज्य के प्रसिद्ध चावल को चावल का जीआई टैग मिला? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में कठुआ जिले से अपनी लघु कला शैली के लिए किस लोकप्रिय पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों जीआई टैग जो है ये दोस्तों बसोहली पेंटिंग को दिया गया, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बसोहली पेंटिंग। तो इसे भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित
नाव का नाम क्या है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम जो है ये दोस्तों है सूर्यामशु। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह सूर्यामशु। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो दोस्तों एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित ये दोस्तों किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये दोस्तों CR राव ने जीता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, CR राव। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस हॉलमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बेस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोसेस हॉलमेंट अवार्ड से ये दोस्तों भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत बायोटेक। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का रिकॉर्ड कितने सेकेंड के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो दोस्तों 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का रिकॉर्ड कुल 200 सेकेंड तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 सेकेंड। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तियांग यांग 2 रॉकेट लॉन्च किया? तो दोस्तों तियांग यांग 2 रॉकेट जो है ये दोस्तों चाइना ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, चाइना। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में गृह मंत्री ने किस राज्य में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया? तो दोस्तों 54 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण जो है ये दोस्तों गुजरात में किया गया। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति जी ने किस राज्य में गज उत्सव का उद्घाटन किया? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति जी ने असम के गज उत्सव उद्घाटन किया है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन था इस सेशन में। तो आपको 50 क्वेश्चन कैसा लगा? अगर दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया डाटा अगर आपको दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।